क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये 3 दिवसीय ऑनलाइन साधना में जैसे हम वचन सुन रहे हैं, ये 40 काल में जो वचन हम सुन रहे हैं, वचन हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध करे। जैसे यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुमको सुनाया है वो वचन से तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु का वचन जीवन और आत्मा है। वो वचन हमें शुद्ध करे, हमें जीवन प्रदान करे। अभी हम वचन पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आज का मनन चिंतन का विषय है राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्या 7 से 24 तक। सेरप्ता के विधवा, वो विधवा के घर के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। वो विधवा के घर का विशेषता, अध्याय 17, पद संख्या 16, जैसा कि प्रभु ने एलियाह के मुंह से कहा था, न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। विधवा का घर जहां आटा का बर्तन और तेल का कुप्पी खाली नहीं होते हैं। The house of the widow where the flour and the oil never gets over। प्रियजनों, हमारा मनन चिंतन का विषय के लिए मैंने ये बाइबल भाग निकाले हैं, और विशेष रूप से जैसे ये बाइबल भाग पर हम मनन चिंतन करते हैं, ये वचनों की व्याख्या जैसे हम सुनेंगे, हमारे परिवार में प्रभु के अभिषेक, कृपा, पवित्र आत्मा वरदान प्रचुर मात्रा में मिल जाए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, ये घर का विशेषता है, एक विधवा का घर है। वो विधवा के विषय में बाइबल कहते हैं उसको एक बेटा है और उसके परिवार में बहुत परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, उनको आगे जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो विधवा का कहना है कि मेरे पास बर्तन में केवल कुप्पी पर मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बटोरने आई हूं, अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूं। हम उसे खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। विधवा के घर के परिस्थिति, बाइबल कहते हैं कि घर में थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा तेल है, और उन लोग थोड़ा रोटी बनाकर खाएंगे, इसके बाद उन लोग आत्महत्या करेंगे। दे आर गोइंग टू कमिट सुइसाइड। विधवा अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निर्णय ले चुकी थी। वो अपना नहीं, सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपने बेटा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। वो अपने बेटा के जीवन को समाप्त करने के लिए निर्णय ले चुकी थी। प्रियजनों, ये परिवार के परिस्थिति की गंभीरता बाइबल हमने हमारे सामने रखते हैं। एक विधवा जैसे एक स्त्री के हस्बैंड जैसे जिंदा है, परिवार का बोझ उन लोग शेयर कर सकते हैं। परिवार का बोझ वो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक जन मर जाते हैं, एक जन जैसे चले जाते हैं, तो अकेलापन उन लोग महसूस करना शुरू करते हैं। परिवार का बोझ ये विधवा के कंधों पर रखा गया है। परिवार के बोझ से वो दबा हुआ है और उसके परिवार में बहुत अशांति का माहौल है। कारण ही है पैसा नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा और थोड़ा तेल बाकी है। ये बेटा को भी संभालना है, उसके लिए खाना प्रोवाइड करना है, और माँ अकेले परिवार का बोझ उठा रही है। ये विधवा थक चुकी है।
विधवा थक चुकी है और उसका कहना है हम लोग जीने से मरने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ते है, हमारे बारे में परवाह रखने वाले कोई नहीं है, परवाह करने वाला कोई नहीं है। Nobody cares about us whether we die or live, nobody cares about us। तो हम लोग निर्णय ले चुके हैं, we have decided that we are going to die। हम लोग आत्महत्या करने के लिए निर्णय ले चुके हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं आज कहना चाहता हूं, ये विधवा के घर में बर्तन में जो थोड़ा आटा है जो खत्म होने वाला है, थोड़ा तेल है जो खत्म होने वाला है, ये आटा और तेल एक प्रतीक है। आटा और तेल एक प्रतीक है, विधवा के जीवन का प्रतीक है, विधवा के आध्यात्मिकता का प्रतीक है, वो परिवार के आध्यात्मिक परिस्थिति के प्रतीक है। बाइबल का कहना है खत्म होने वाला है आध्यात्मिक सूखापन, स्पिरिचुअल ड्राइनेस। विधवा जो आध्यात्मिक सूखापन महसूस कर रही थी, जो आध्यात्मिक सूखापन से गुजर रही थी, होपलेसनेस, विश्वास की कमी, ये सब ये प्रतीकों में हम देख सकते हैं। थोड़ा आटा और थोड़ा तेल जो खत्म हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये विधवा के आध्यात्मिक सूखापन का क्लाइमैक्स है कि वो आत्महत्या करना चाहती है। शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, क्योंकि अभी जीने से कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं, और पैसा भी नहीं है, परेशानी है घर में, अकेले परिवार का बोझ उठाकर वो थक गई थी। इसलिए वो कहती है कि वी आर गोइंग टू डाई, हम लोग डिसीजन से ले चुके हैं, वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डाई। इट शोज द डेप्थ ऑफ देयर स्पिरिचुअल ड्राइनेस। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए उसके मुंह से ये अविश्वास का शब्द निकलते हैं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। ये अविश्वास का शब्द बार बार उसके मुंह से निकलने का कारण है कि उसका आध्यात्मिक सूखापन, स्पिरिचुअल ड्राइनेस, विश्वास के शब्द के बदले उसके मुंह से अविश्वास का शब्द निकल रहे हैं। वो मृत्यु के बारे में बोलती है, आई एम गोइंग टू डाई, हम मरने जा रहे हैं, हम मर जाएंगे। हालेलुया। जो भाई बहने आज मुझे सुन रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे अनेक परिवार है जो आध्यात्मिक सूखापन महसूस कर रहे हैं। शायद आप अकेले परिवार का बोझ उठाकर थक चुके हैं, आपके हस्बैंड शायद मर गए हैं, पत्नी मर गई है, और माता पिता शायद नशे के बंधन में है, आर्थिक परेशानी है, परिवार का बोझ अकेले उठाकर आप थक चुके हैं। आपके मुंह से भी अविश्वास का शब्द निकलते हैं। शायद आपके घर में प्रार्थना नहीं होते हैं, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, प्रार्थना में सहयोग देने वाला कोई नहीं है, गुनगुनाते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, प्यार खत्म हो गया है, सूखापन आप भी महसूस कर रहे हैं। शायद आपके परिवार में ये स्पिरिचुअल ड्राइनेस आप एवरीडे अनुभव कर रहे हैं। प्रियजनों, मैं ये वचन इसलिए सुना रहा हूं कि आपके सूखापन, आपके आध्यात्मिक सूखापन, योर स्पिरिचुअल ड्राइनेस प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, इसलिए हम आज मनन चिंतन करेंगे विधवा के जीवन के आधार पर प्रभु ने ये विधवा के स्पिरिचुअल ड्राइनेस को, आध्यात्मिक सूखापन को कैसे दूर कर दिया, उसके लिए प्रभु ने क्या किया। प्रियजनों, हम आज मनन चिंतन करेंगे। जैसे वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे, आज मैं 3 बातों पर ध्यान देना चाहता हूं, 3 बातों के विषय में बोलना चाहता हूं। पहली बात यही है, ये विधवा जो मरने के लिए तैयार हो रही थी, अपने बच्चा को भी मार डालना चाहती थी और वो जीवन को समाप्त करना चाहती थी। कोई उम्मीद नहीं थे, विश्वास नहीं थे, विश्वास का शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, हम मर जाएंगे, समाप्त करेंगे, ऐसे नेगेटिव बात उसके मुंह से निकल रहे थे। ये विधवा के जीवन को प्रभु ने कैसे बदल दिया, प्रभु ने कैसे उसके जीवन को स्पर्श किया। प्रियजनों, पहली बात यही है, पहली बात यही है, प्रभु ने ये विधवा के परिवार को
अपने बहुत बड़ा एक योजना में भाग लेने के लिए मौका दिया। God gave her a chance to participate in the bigger plan of God. Hallelujah. Hallelujah. God has given her a chance to participate in the bigger plan of God. उसको कोई मकसद नहीं थे, उसका विचार ये था प्रभु ने इसको छोड़ दिया है, कोई उसका परवाह नहीं करते हैं, कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, इसलिए जीने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। और प्रभु वो विधवा को एक आध्यात्मिक ज्ञान दिया। माई फैमिली लाइफ इज पार्ट ऑफ गॉड्स बिग प्लान। प्रभु के मास्टर प्लान का भाग है हम प्रभु के मास्टर प्लान का भाग है। मेरे परिवार प्रभु के मास्टर प्लान का भाग है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड्स मास्टर प्लान। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, प्रभु का मास्टर प्लान, वो मास्टर प्लान क्या है? ईश्वर की योजना क्या है? प्रभु का योजना यही है, सब कोई यीशु को जानना है, मुक्ति प्राप्त करना है। ईश्वर का योजना यही है कि सब कोई मुक्ति प्राप्त करना है, प्रभु को जानना है। यीशु के आगमन के लिए प्रभु एक जनता को तैयार कर रहे थे। यीशु को स्वागत करने के लिए एक जनता को प्रभु तैयार कर रहे थे। यीशु का आगमन के लिए जो तैयारी है, वो तैयारी है पुराने विधान में। नबियों को भेजा गया और अन्य लोगों को भेजा गया और ये जनता को प्रभु तैयार कर रहे थे। इस्राएल, ये जनता का नाम है इस्राएल। ये जनता को प्रभु तैयार कर रहे थे अपने बेटे यीशु को स्वागत करने के लिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अनेक नबियों को भेजा गया इस्राएल को तैयार करने के लिए। ऐसा एक नबी है एलियाह नबी। वो नबी इस्राएल को तैयार करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया था। वो अपने जनता को प्रभु के लिए तैयार कर रहे थे, प्रभु का वचन सुना रहे थे, पश्चाताप की ओर लोगों को अग्रसर होने के लिए वो निमंत्रण दे रहे थे। ऐसे एक नबी, वो नबी ये विधवा के घर में भेजा गया। ये विधवा के घर में भेजा गया, सुसमाचार के कार्य करने वाला एक घर में भेजा गया और विधवा को एक चांस दिया गया कि ये नबी की सेवा किया जाए, ये नबी को भोजन दिया जाए, ये नबी की सेवा किया जाए। विधवा को एक चांस दिया गया। विधवा के विषय में हम जानते हैं उसके जीवन को कोई मकसद नहीं थे। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, उसके परिवार में काफी बोझ थे, उसके परिवार में गरीबी परिस्थिति है, उसके घर में थोड़ा सा आटा और थोड़ा तेल बाकी है और उसके आध्यात्मिक सूखापन का प्रतीक है। वो विधवा का विचार है कि ईश्वर भी हमें छोड़ दिया है। ऐसे एक विधवा के घर में प्रभु एक नबी को भेजते हैं, जो नबी प्रभु की जनता को तैयार करने में व्यस्त था, ईश्वर के मास्टर प्लान का भाग था। वो नबी भेजा गया और विधवा को एक चांस दिया गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, बाइबल के अनुसार वो विधवा वो चांस को इस्तेमाल किया। शी यूज्ड हर चांस टू पार्टिसिपेट इन द बिगर प्लान ऑफ गॉड। प्रभु के मास्टर प्लान में भाग लेने के लिए उसको एक मौका दिया गया, वो मौका उन्होंने इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पास थोड़ा आटा और तेल है, इससे मैं कैसे प्रभु की योजना में भाग लूं, प्रभु के कार्यों में कैसे मैं सहयोग दूं। उसने ऐसा सवाल नहीं पूछी, लेकिन उसने अपने आटा और तेल प्रभु सेवक के सेवा के लिए इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाय यूजिंग हर limited resources for the service of God, she was participating in the higher purpose and plan of God. हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये विधवा जो आत्महत्या करने के लिए निर्णय ले चुकी थी, जो मरना चाहती थी, अपने बेटा को भी मारना चाहते थे, ऐसे एक विधवा जैसे वो प्रभु के मास्टर प्लान में सहयोग दे रही थी, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस, उसके पास थोड़ा आटा और थोड़ा तेल बाकी था, वो आटा और तेल जैसे प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल कर दिया, उसके जीवन बदलने लगे।
उसके जीवन से नेगेटिव थॉट्स निकलने लगे, उसके जीवन से अंधकार के कार्य समाप्त होने लगे, वो कभी भी आत्महत्या के बारे में फिर चर्चा नहीं करती है। नबी से इसके बाद फिर कभी भी उसने नहीं बताया है अब मरने वाला है, आई विल डाई, मैं सुइसाइड करूंगा, ऐसा कभी भी वो नहीं बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये नेगेटिविटी का, अंधविश्वास का, अविश्वास के बंधनों से वो विधवा को छुटकारा मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? शी पार्टिसिपेटेड कॉन्शियसली इन द बिगर प्लान ऑफ गॉड। विधवा अपने परिवार के साथ प्रभु के मास्टर प्लान में सहयोग देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों रुपया देते हुए नहीं, बहुत बड़ा प्रवचन देते हुए नहीं, बल्कि अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, थोड़ा आटा और थोड़ा तेल, ईश्वर की सेवा के लिए जैसे विधवा ने नबी के हाथों में दे दिया, उधर उसका चेंज शुरू हो गया। उसके जिंदगी का जो माहौल चेंज होने लगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जैसे आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, यूजिंग योर लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर द हायर पर्पस ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। तुम्हारे पास ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा आटा और थोड़ा तेल शायद तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। जो सुखापन तुम महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेस, तुम्हारे पास जो कुछ है वो प्रभु की सेवा में यदि तुम समर्पित करोगे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा। अनेक परिवार में आटा और तेल खत्म हो रहे हैं, आध्यात्मिक सूखापन महसूस कर रहे हैं, प्रार्थना में रुचि नष्ट हो रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में उत्साह नहीं है। बच्चे लोग ऐसे अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं, धार्मिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनका आटा और तेल खत्म हो रहे हैं। उसका कारण है दे नेवर यूज्ड देयर लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। ईश्वर की सेवा में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के मास्टर प्लान में भाग लेने के लिए यदि आप और आपका परिवार कभी भी कदम नहीं उठाया है और आप अपने लिमिटेड रिसोर्स समर्पित नहीं किया है, थोड़ा समय के बाद आटा और तेल खत्म हो जाएगा, आटा और तेल खत्म हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए मनन चिंतन का विषय है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस, आपके परिवार में शायद बहुत बड़ा धनी आदमी नहीं होगा आप, लेकिन यदि आप प्रभु के योजना के लिए अपने जीवन को, समय को, पैसा को, अपने परिवार को, बच्चों को क्या समर्पित किया है। हालेलुया। एक माँ बोल रही थी, उन लोग विदेश से फोन किया था एक बार, माँ बोल रही थी उनके पारिश में, पल्ली में कैटेकिज्म होते हैं, कैटेकिज्म धार्मिक शिक्षा दिया जाता है बच्चों को, और ये बच्चे लोगों को धार्मिक शिक्षा देना है और ये कंपलसरी नहीं है। जो मम्मी पापा चाहते हैं उनके बच्चों को उन लोग लेके जाना है गिरिजाघर में, और पुरोहित और अन्य लोग उधर है, उन लोग धार्मिक शिक्षा देगा। लेकिन ये धार्मिक शिक्षा यदि बच्चों को देना चाहते हैं, मम्मी पापा को भी कष्ट उठाना पड़ते हैं, क्योंकि टाइमिंग उनके लिए टाइमिंग दिया जाएगा। ये बच्चे लोगों को शायद सुबह 10 बजे ले जाना है, 2 घंटा का क्लास होगा, इसके बाद वापस ले आना है। कभी कभी ऐसा होते हैं 2 बार को टाइम दिया जाता है, 4 बजे देते हैं और 2 घंटे प्रोग्राम है, इसके बाद लेके आना है बच्चों को। तो माता पिता को गिरजाघर के आंगन में वेट करना पड़ते हैं। तो ऐसा हुआ, ये माँ बोल रही थी मैं अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती हूँ, वो माँ ने बोली, और बोल रही थी कि जैसे उसके दोस्त को इसके बारे में पता चला, दोस्त ये परिवार की हंसी उड़ा रहे थे। आप लोग कौन से युग में जी रहे हैं? ये बच्चों को अभी धार्मिक शिक्षा देने की क्या जरूरत है? धर्म, रिलीजियन, धार्मिक शिक्षा, ये सब देने की क्या जरूरत है? उनको अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, और संडे को छुट्टी है, वो छुट्टी के दिन इतना तकलीफ उठाकर आप लोग दोनों गिरजाघर के आंगन में ऐसा 2 घंटे उधर बच्चों के लिए वेट करने की क्या जरूरत है? वो माँ बोल रही थी, फादर जी मेरी दोस्त हमारी हंसी उड़ा रहे थे, हम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उनके घर में भी बच्चे लोग हैं, लेकिन उन लोग संडे स्कूल के लिए नहीं भेजते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, और उनका विचार है बच्चे लोगों को यदि इच्छा बड़े होने के बाद लगेगा कि विश्वास करना है तो लोग उसी समय करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, आपके बेटा बेटी के जीवन में यदि आटा और तेल, आध्यात्मिक सूखापन नहीं होना आप चाहते हैं तो उनको, उनके जिंदगी को, उनके थोड़ा समय को, शायद संडे एक ही दिन आपको मिलते हैं छुट्टी, वो समय प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना है। आटा और तेल खत्म नहीं होगा, नहीं है तो कुछ समय के बाद बच्चे लोग माता पिता के विरुद्ध हाथ उठाएगा, मम्मी पापा का अनुसरण नहीं करेगा और माता पिता के विरुद्ध भुनभुनाएगा, धार्मिकता के मार्ग पर नहीं चलेगा। उसी समय आटा और तेल खत्म होने के बाद जैसे आत्महत्या के विषय में विधवा सोच रही थी, उसी प्रकार जैसे आपके बच्चे लोग सोचेंगे, उसी समय पुकारने से फायदा नहीं है। अभी से सोचना चाहिए, मेरा बेटा बेटी के जीवन में आध्यात्मिक सूखापन नहीं होना चाहिए। विश्वास की बातें उनके मुंह से निकलना चाहिए, अविश्वास के महत्व उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आत्महत्या के बारे में उन लोग नहीं सोचना, बल्कि आगे जीने के विषय में उन लोग सोचना, भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। आपको अपना लिमिटेड रिसोर्सेस, चाहे वो समय हो, आपके बच्चे लोगों का जिंदगी हो, प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हमें मालूम है कलीसिया प्रभु के वो मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रही है। प्रत्येक धर्म प्रांत, प्रत्येक पारिश, जैसे एक परिवार पारिश से जुड़े रहकर, धर्म प्रांत से जुड़े रहकर प्रार्थना करते हैं, अन्य कार्यों में भाग लेते हैं, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द मास्टर प्लान। जो योगी युवतियां आज मुझे सुन रहे हैं, शायद आपके धर्म प्रांत में युवजनों का युवा संघ है, यूथ मूवमेंट्स है। आपका विचार है इस सब कार्यों में जाकर क्यों मेरे जिंदगी को बर्बाद करना है। जीसस यूथ एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट के साथ यदि आप जुड़े नहीं रहते हैं, आपको पल्ली में जाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूथ मूवमेंट में आप अपने समय देना नहीं चाहते हैं, आप भी वही मार्ग पर चल रहे हैं। आटा और तेल कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। यदि आप अपने लिमिटेड समय, आप शायद पढ़ाई करते हैं, आपको संडे एक दिन छुट्टी मिलते हैं, यदि आपके पास जो थोड़ा आटा और तेल है, यदि प्रभु की सेवा के लिए कलीसिया से जुड़े रहकर आप जैसे सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपके जीवन में आटा और तेल खत्म नहीं होगा। आध्यात्मिक सूखापन से आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, आपकी उत्साह आपसे नहीं छीन लिया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रत्येक मम्मी और पापा ये वचनों पर ध्यान देना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। ये विधवा ने जो इतने बड़े तकलीफ में थी, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके मन से नेगेटिव थॉट पैटर्न, उसके मन से अविश्वास के शब्द दूर चले गए, विश्वास की बात बोलने लगे, जीने के बारे में बात करने लगे, भविष्य के बारे में भरोसे के साथ वो बात करने लगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आज जो भाई बहनें मुझे सुन रहे हैं, ऐसे अनेक परिवार है जहां अविश्वास की बातें इन लोगों के मुंह से निकलते हैं। ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगा, शादी ठीक नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, हमारे घर की अशांति दूर नहीं होगा, ये चंगे नहीं होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगा, आर्थिक रूप से उद्धार नहीं। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न इससे आते हैं आध्यात्मिक सूखापन से। यदि आपके परिवार में आध्यात्मिक ड्राइनेस है, सूखापन है, आप भरोसे का शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा, अविश्वास के शब्द ही निकलेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपके मुंह से बुराई ही निकलेगा। प्रियजनों, याद रखना चाहिए, यदि आपके परिवार में ज्यादा नेगेटिव बातें आप लोग बोलते हैं, ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, चंगा नहीं होगा, ये इसका मतलब है आपके परिवार में एक आध्यात्मिक सूखापन है, अविश्वास का बंधन है। प्रभु ये बंधन तोड़ना चाहते हैं, प्रभु ये बंधन से आपको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना है? पार्टिसिपेट इन द मास्टर प्लान ऑफ गॉड। एवरी क्रिश्चियन फैमिली, प्रत्येक ईसाई परिवार प्रभु के मास्टर प्लान में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं।
प्रभु के मास्टर प्लान में भाग लेने के लिए प्रत्येक ईसाई परिवार बुलाए गए हैं। मम्मी पापा जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया है, ये बुलाहट के विषय में याद रखना चाहिए। हमारा बुलाहट वाखर के लोगों के बुलाहट जैसे नहीं है। हमारा पारिवारिक जीवन, एक ईसाई का पारिवारिक जीवन अन्य लोगों के जैसे नहीं है। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द बिगर प्लान ऑफ गॉड। ईश्वर के एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान में हम भाग ले रहे हैं। सृष्टि कर्म में भाग ले रहे हैं, सुसमाचार के प्रचार में भाग ले रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा, हमारे पवित्र जीवन के द्वारा आप अपने बच्चों को ये जो कार्य संपन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में यदि आप विश्वास का वरदान देते हैं, यीशु को प्यार करने के लिए सिखाते हैं, उनके पास जो कुछ है शायद थोड़ा ही हो, ऐसे उन लोग प्रभु की सेवा के लिए यदि समर्पित करते हैं, यू आर ए सक्सेसफुल पेरेंट। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, दूसरी बात यह है, ये परिवार के आध्यात्मिक सुखापन महसूस करके वो सुखापन को दूर करने के लिए प्रभु ने परिवार के लिए क्या किया। दूसरी बात यही है, बाइबल में लिखा हुआ है, ये विधवा का कहना है, वो नबी से कहती है, आपने क्यों मेरे घर में आया? मेरे पापों को याद दिलाने के लिए आया। उसको बहुत दुख लगते हैं और वो कहती है, अध्याय 17 पद संख्या 18, स्त्री ने एलियाह से कहा, ईश्वर भक्त, मुझसे आपको क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने की और मेरे पुत्र को मारने मेरे हम आए? ये विधवा के परिवार के बंधन प्रभु जैसे खोलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पापों को प्रभु याद दिलाएगा। पापों को प्रभु याद दिलाएगा। एक आत्मा को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए प्रभु का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वेज। देयर आर डिफरेंट मीन्स थ्रू विच गॉड सेव्स ए फैमिली। तो वन ऑफ द वे इज दिस, उनके दुख तकलीफ संकट दर्द सहन के माध्यम से प्रभु उनको शुद्ध करेगा और उनके पापों के विषय में प्रभु उनको याद दिलाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। ये विधवा को प्रभु उनके बेटा के रोग बीमारी के द्वारा पापों के विषय में याद दिलाते हैं। पाप क्षमा स्वीकार करना परिवार के उद्धार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप क्षमा, बाइबल के अनुसार पाप क्षमा नया विधान का पहला प्रतिज्ञा है। फर्स्ट प्रोमिस इन द न्यू टेस्टमेंट इज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। बाइबल में मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, यीशु अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशु अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो पाप क्षमा परिवार के उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परिवार में, जैसे ये परिवार में, विधवा के परिवार में प्रभु नबी के द्वारा उनके दुख तकलीफ के माध्यम से विधवा के पापों के विषय में याद दिलाते हैं। गॉड रिमाइंड्स दिस विडो अबाउट हर सिंफुल पास्ट सो दैट शी मे रिपेंट। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अनेक परिवार में आध्यात्मिक सूखापन और स्पिरिचुअल ड्राइनेस का एक कारण है, माता पिता पाप में रहते हैं, मम्मी पापा पाप में रहते हैं और ये पाप क्षमा के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। साधना में सब भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी साधनाएं चंगाई प्रार्थना, सिर्फ चंगाई के लिए हम जाते हैं, पापों के विषय में हमें कोई पछतावा नहीं लगते हैं। प्रियजनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधवा भी ये चाहती है, बेटा को चंगा करो, हमारे आटा और तेल खत्म नहीं होना चाहिए, आर्थिक परेशानी दूर कर दो, पापों के विषय में मत याद दिलाइए। डोंट रिमाइंड अस अबाउट सिन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वरदानों को हम चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आर्थिक रूप से हमें आशीर्वाद चाहिए, पापों के विषय में हमें याद नहीं दिलाइए। पापों के विषय में यदि आप याद दिलाएगा हमें गुस्सा लगेगा। विधवा गुस्सा करती है। नबी उसके परिवार के संकट दुख सब एक एक करके दूर कर रहे थे। उसके जीवन में जो आर्थिक तकलीफ दे प्रभु ने दूर कर दिया, तो विधवा खुश थी।
बहुत खुश थी। जैसे नबी ने पापों के विषय में याद दिलाया, विधवा का गुस्सा लगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम लोगों में अनेक लोगों को ऐसा होते हैं, चंगाई सब मिलने से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन पापों के विषय में यदि कोई याद दिलाएगा, प्रभु हमें याद दिलाएगा, तो हमारे मूड चेंज हो जाएगा, हमें गुस्सा लगेगा। हल्लेलुया। तो परिवार के उद्धार के लिए माता पिता पश्चाताप करना है, मम्मी पश्चाताप करना है, पापा पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। एक्सेप्टिंग सैक्रामेंटल कन्फेशन, पाप स्वीकार संस्कार को जो परिवार में आदर करते हैं, माता पिता पाप स्वीकार संस्कार को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, और सैक्रामेंटल कन्फेशन के द्वारा जो परिवार में प्रभु के पाप क्षमा को स्वीकार करते हैं, वो परिवार का उद्धार होगा, आटा और तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया आटा और तेल एक प्रतीक है, एक प्रतीक है, वो आध्यात्मिक वरदान का, पवित्र आत्मा अभिषेक का, कृपा का, ग्रेस का, सब प्रतीक है। आटा और तेल वो खत्म नहीं होगा, वो खत्म करना नहीं, खाना नहीं चाहते हैं तो क्या करना है? दूसरी बात हमने बताया, हम बोल रहे हैं कि सैक्रामेंटल कन्फेशन, पाप को स्वीकार करना है। पापों के विषय में प्रभु जैसे याद दिलाते हैं, गुस्सा करने से फायदा नहीं, स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। जैसे हम लोग, जैसे इंग्लिश शिक्षा जैसे सेमिनारी में दिया गया, इंग्लिश सिखा रहे थे, एक सिस्टर आकर इंग्लिश सिखाती थी। वो सिस्टर ने हमें सबसे पहले जो सेंटेंस सिखाया अंग्रेजी में, ये सेंटेंस सही है, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं स्वीकार करता हूँ मैंने अपराध किया है। हालेलुया। दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई लर्नड इन इंग्लिश। मैंने जो सेंटेंस जो सिस्टर हमें सिखाया था, यही सेंटेंस था, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक। प्रियजनों, परिवार के बंधन खोलने के लिए, हर प्रकार के अंधकार दूर करने के लिए बहुत जरूरी है सॉरी बोलने का मनोभाव। ईश्वर के सामने सॉरी बोलना है, पाप स्वीकार करना है, पापों को स्वीकार करना है। जो परिवार में माता पिता पाप क्षमा का तिरस्कार करते हैं, जो परिवार में पापा ये सोचते हमें पाप क्षमा की सब जरूरत नहीं है, ऐसे अविश्वास का शब्द बोलते हैं, ये पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करने की क्या जरूरत है? पुरोहित तो पापी है, हमसे बड़ा पापी है, वो तो पाप करते हैं, वो पापी के पास जाकर हमारे पाप बोलने से क्या फायदा है? अविश्वास का शब्द निकलते हैं। हम सीधे प्रभु से बात करेंगे, प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, पुरोहित के पास नहीं जाएंगे। यह सब घमंड का मनोभाव है। कलीसिया के आज्ञाओं को यदि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब है आपके अंदर घमंड है। प्रियजनों, बाइबल का कहना है, जो अपना पाप छिपाता वो उन्नति नहीं करेगा, जो उसे प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो। आज हम विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जहां प्रभु के पाप क्षमा का तिरस्कार किया जाता है। जो परिवार में माता पिता पाप क्षमा से दूर रहते हैं, पाप स्वीकार संस्कार से दूर रहते हैं, काफ़ी साल के बाद पाप स्वीकार नहीं किया है, काफ़ी साल के बाद भी पाप स्वीकार करने का मन नहीं है, शायद पापों को याद नहीं करते हैं। प्रियजनों, तेल और आटा खत्म होने का कारण है पाप क्षमा की कमी। परिवार में पाप क्षमा का तिरस्कार, पाप क्षमा की निंदा यदि आपके घर में करते हैं और उपहास करते हैं संस्कार का, प्रभु के कहना है आटा और तेल खत्म हो जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तीसरी बात बाइबल के अनुसार, तीसरी बात यही है, अध्याय 17 पद संख्या 24। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुंह में है वो सच्चाई है। योर वर्ड इज द ट्रूथ। एक कन्फेशन है, एक प्रोफेशन ऑफ फेथ है। दिल में विश्वास करते हैं, मुंह से स्वीकार करते हैं, आपका वचन की सच्चाई है। योर वर्ड इज द ट्रूथ। प्रभु के वचन को आदर करने का एक मनोभाव परिवार का उद्धार करेगा। प्रभु के वचन को आदर करने का मनोभाव, प्रभु वचन के प्रति एक प्यार और लगाव, ये 40 से काल में प्रभु हमें प्रदान करें। बाइबल पढ़ने का एक आदत,
प्रभु वचनों को आदर करने का एक आदत हमारे परिवार में हमारे बच्चे लोगों को हम दे सके, हमारे बच्चे लोगों के साथ बैठकर वचन सुनने का, वचन सुनाने का एक मनोभाव प्रभु हमें प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आध्यात्मिक सूखापन यदि आप महसूस करते हैं, स्पिरिचुअल ड्राइनेस, स्टार्ट रीडिंग बाइबल। प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आपके घर में 40 दिवस में, ये 40 काल में ये बाइबल पढ़ने का एक प्रोग्राम शुरू कीजिए। बाइबल, संपूर्ण बाइबल, जो कंप्लीट बाइबल है, पढ़ने का एक कार्य शुरू कीजिए। पढ़ाई में यदि आपको सूखापन है, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। जो बच्चे लोग पढ़ाई में कमजोर है, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। बाइबल के वचनों को याद कीजिए, बाइबल के वचनों को सुनने के लिए कान दीजिए। प्रभु आपके परिवार के सूखापन दूर करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, ये 3 कार्यों को याद करना है। परिवार के सूखापन प्रभु दूर करना चाहते हैं। विधवा के घर में आटा और तेल खत्म नहीं होते हैं, उसका कारण है विधवा ने प्रभु के मास्टर प्लान में भाग लिया। अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपने पापों को उसने याद किया, पश्चाताप किया और प्रभु के वचनों के सामर्थ्य को पहचान कर स्वीकार किया सबों के सामने, तेरा वचन की सच्चाई है। प्रियजनों, हम आज प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहनें आध्यात्मिक साधना में मुझे सुन रहे हैं, वे सब प्रभु के वचन का अभिषेक प्राप्त करें। परिवार में प्रभु का शांति निवास करे, अंधकार के सभी कार्य मिट जाए और प्रभु के ये योजना में भाग लेने के लिए दंपतियों को अभिषेक मिल जाए। अपने बुलाहट के पवित्रता को लोग समझ सके, अपने पापों के प्रति उन लोग पश्चाताप करे और प्रभु वचनों को मुंह से स्वीकार करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।